द्रोणाचार्य और द्रुपद की मित्रता की पहले बात करते हैं। द्रोणाचार्य और द्रुपद जो थे, इनका संबंध बचपन का था। दोनों ने साथ में शिक्षा प्राप्त की थी और संबंध जो था अत्यंत गहरा था, मित्रता बहुत थी। लेकिन समय के साथ जब द्रोणाचार्य की आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो उन्होंने अपने दोस्त से मदद मांगी। ये उनका स्वाभिमान और आत्मसम्मान था जो उन्हें इस स्थिति में ले आया था। जब द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद से सहायता मांगी तो राजा द्रुपद ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया। उनका कहना था कि एक राजा और एक गरीब ब्राह्मण की मित्रता नहीं हो सकती। इस अपमान ने द्रोणाचार्य के मन में गहरा घाव कर दिया। उन्होंने इस अपमान को सहन किया, लेकिन उनके मन में बदले की भावना पलने लगी। गुरु द्रोणाचार्य अब प्रतिशोध की भावना रखते थे। अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने कुरुक्षेत्र में शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई। उनके शिक्षण में न केवल युद्ध कौशल बल्कि नैतिकता और धर्म भी जो था उसका समावेश था। जब पांडवों और कौरवों की शिक्षा पूरी हुई तब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से गुरु दक्षिणा मांगी। द्रोणाचार्य ने मांग की कि अर्जुन और उसके भाई पांचाल राज्य पर आक्रमण करें और द्रुपद को बंदी बनाकर उनके सामने लाएं। ये द्रोणाचार्य का पहला कदम था अपने अपमान का बदला लेने का। अर्जुन के नेतृत्व में पांडवों और कौरवों ने पांचाल राज्य पर आक्रमण किया। इस युद्ध में द्रुपद की सेना को हराया और राजा द्रुपद को बंदी बना लिया गया। द्रोणाचार्य के सामने द्रुपद को लाया गया और उन्होंने अपने अपमान का प्रतिशोध लिया। हालांकि द्रोणाचार्य ने द्रुपद को हमेशा के लिए बंदी नहीं बनाया। उन्होंने द्रुपद को आधा राज्य लौटाते हुए संदेश दिया कि आप अभी भी एक राजा हैं। लेकिन द्रुपद को इस अपमान का गहरा एहसास हुआ और उन्होंने अपने मन में अब इसका बदला लेने की ठान ली। द्रुपद जो है अब प्रतिशोध की भावना में थे। द्रुपद ने महसूस किया कि द्रोणाचार्य को खत्म करने के लिए एक विशेष योजना बनानी होगी। उन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया जिसके द्वारा एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम धृष्टद्युम्न रखा गया। द्रुपद को विश्वास था कि धृष्टद्युम्न ही द्रोणाचार्य का वध कर देगा। और ये यज्ञ जो था केवल एक साधारण यज्ञ नहीं था, बल्कि ये द्रोणाचार्य के प्रति प्रतिशोध का प्रतीक था। धृष्टद्युम्न का जन्म एक संकेत था कि द्रुपद का अपमान भले ही द्रोणाचार्य ने लिया हो, लेकिन वो इसका प्रतिशोध लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयार था। अब बात करते हैं महाभारत की। महाभारत के युद्ध के समय द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से लड़े। उनकी वीरता और कौशल की जो है कोई मिसाल नहीं थी। वो युद्ध में कुशल सेनापति के रूप में जाने जाते थे। दूसरी ओर धृष्टद्युम्न ने पांडवों का साथ दिया और द्रुपद के अपमान का बदला लेने की तैयारी की। जब युद्ध चल रहा था तब पांडवों ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने द्रोणाचार्य को निहत्था करने का प्रयास किया। एक समय ऐसा आया जब द्रोणाचार्य को उनके प्रिय शस्त्रों से वंचित कर दिया गया और उसी क्षण का लाभ उठाते हुए धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। ये क्षण सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य का अंत नहीं था, बल्कि द्रुपद के अपमान का प्रतिशोध भी था। धृष्टद्युम्न ने अपने पिता के लिए प्रतिशोध लिया, लेकिन ये सब कुछ सरल नहीं था। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अपने पिता के प्रति वफादार था और उसने बदला लेने की ठान ली थी। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को खोज